हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। सो IBPS PO का मेंस हो चुका है। मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, शॉर्ट रिव्यू करूंगा क्योंकि ज़्यादा मेंस का पेपर था। तो पहले मैं बताऊं तो सबसे पहले खुला था रीजनिंग। रीजनिंग ठीक थे, उसमें 3 पजल ऐसे थे जो बहुत बड़े बड़े थे। उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन डुएबल थे, कुछ क्वेश्चन करने लायक थे, छोटे छोटे कुछ पजल भी थे, उसको करने वाला था। फिर एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था। इनपुट आउटपुट बहुत ही ईजी था। पिछले साल के कंपेयर में इस साल IBPS PO का पेपर जो है वो सही रहा है, आसान रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इस बार डुएबल थे। और साल होते नहीं थे, लेकिन इस साल बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। तो एक था 4 फ्लोर का था और 16 फ्लैट वाले पजल थे। एक था एक रास्ता जा रहा है सामने से, उसके दोनों साइड मकान है, उसके ऊपर था, तो थोड़ा अलग अलग टाइप का था। फिर वो लॉजिकल रीजनिंग था, ये सब थे। और डायरेक्शन के क्वेश्चन थे। फिर कोडेड डायरेक्शन थे, कोडेड ब्लड रिलेशन भी थे। उसके बाद तुम्हारे वो थे, फिर डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग ओवरऑल सही था, बना सकते थे आप लोग अगर प्रैक्टिस करके गए थे मेंस के पजल का, मेंस के मॉक का, तो आप बना सकते थे। फिर उसके बाद जीए खुला। तो भाई जीए में सबका बुरा हाल था। जीए का हाल ये था जो सारा कुछ उन्होंने दिसंबर से दे रखा था। मैक्सिमम क्वेश्चन दिसंबर से आए थे। लेकिन जिसने से भी मैं, जैसा कि मेरा है, मैंने जीए करंट अफेयर के लिए तैयारी की नहीं थी क्योंकि मैं एसबीआई में सेलेक्टेड था, तो उधर कर नहीं पाया। तो जिन लोगों ने भी पढ़ा था उन लोगों ने कहा यार ये बहुत अलग ही लेवल का जीए है, इतना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जीए नहीं आता है। लेकिन फिर भी इस बार बहुत ज़्यादा ट्रिकी कर दिया था। तो जीए का वीडियो मैं बना के क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है। और बचा हुआ जीए हुआ। जीए के बाद 40 क्वेश्चन थे। फिर इंग्लिश आया। तो मुझे पर्सनली इंग्लिश अच्छा लगा। इंग्लिश के क्वेश्चन डुएबल थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, फिर वर्ड स्वैप थे, बोल्ड को रिप्लेस करना था, एक सेंटेंस, एक तो देखा मैंने 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। एक सेंटेंस दे रखा था ऊपर से, और नीचे आपको 4 सेंटेंस दे रखे थे, तो उसका सेम मीनिंग वाला सेंटेंस आपको खोजना था, मीनिंग चेंज ना हो ये खोजना था। तो वो भी सही थे। पैसेज भी अच्छे थे। एक पैसेज जो था वो डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज पे था। यही सब जो करंट इशू है उसी पे थे। तो ओवरऑल इंग्लिश भी अच्छा था। उसके बाद जब डीआई की बात आई तो डीआई में पहला ही डीआई ऐसा डीआई खुला जो मत पूछो। उसमें टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड मेंसुरेशन, आयत जो होता है, आयत का जो ये सब होता है मेंसुरेशन का, वो तीनों का मिक्सचर का डीआई था। हर डीआई के क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, 5 क्वेश्चन थे, 10 मार्क्स के थे। लेकिन वो जो क्वेश्चन थे बहुत ही मतलब लेवल के क्वेश्चन थे, मैंने उसे स्किप किया। फिर उसके बाद उसके बाद अगला डीआई था एक शेयर मार्केट को लेके। तो वो डीआई मुझे कुछ समझ में आए थे, मैंने उसका क्वेश्चन सॉल्व किया। वो दे रखे थे, उनमें था जो 2001, 2003, 5 के 1 ईयर अल्टरनेटिव के उन्होंने नंबर ऑफ़ शेयर दे रखे थे, और प्राइस जो थे वो 2003, 2004 के दे रखे थे। जिस साल के शेयर नंबर ऑफ़ शेयर दिए थे उस साल के प्राइस नहीं दिए थे, तो वही कैलकुलेट करना था खुद से। उसके बाद फिर लास्ट में एक डीआई था जो कि वो भी टाइम एंड वर्क पे आधारित डीआई था। यही है। फिर सीरीज़ थे, जो नंबर सीरीज़ थे वो 2 मार्क्स के थे, तो वो तुम्हारे ठीक थे, वो करने वाले थे। और फिर पार्टनरशिप के क्वेश्चन थे, डुएबल थे। अगर तुम अच्छे से बनाते हो, प्रैक्टिस करते हो अर्थमेटिक के, तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन डुएबल थे। एक पार्टनरशिप पे कैसलेट टाइप का छोटा सा था, 3 क्वेश्चन का था या 2 क्वेश्चन का, मैंने उसे बनाया था। फिर एक पार्टनरशिप का सेपरेट क्वेश्चन था। उसके बाद फिर टाइम एंड वर्क का था। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे। ये रहा टोटल ओवरऑल मेंस का। तो मैं ओवरऑल मेंस की बात करूँ तो मेंस मॉडरेट ही रहा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा है। कट ऑफ इस बार थोड़ा बहुत ज़्यादा जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट था नहीं। हाँ, फिर आते हैं डिस्क्रिप्टिव की बात। तो लेटर राइटिंग था, मेरा टाइपिंग में बहुत गलत हो गया, मेरा टाइपिंग ही नहीं हो पाया। मुझे लगता है मेरा डिस्क्रिप्टिव में ही मुझे फेल कर देंगे, क्योंकि मैं 3 कीबोर्ड, पहला कीबोर्ड जो लगा हुआ था, फिर दूसरा चेंज किया, फिर तीसरा चेंज किया, मेरे 10 मिनट निकल चुके थे, मैं एक वर्ड भी टाइप नहीं कर पाया था क्योंकि कीबोर्ड ही काम नहीं कर रहा था उन लोगों का। तीसरा कीबोर्ड जब उन्होंने दिया तो मैं लेटर तो टाइप कर पाया लगभग 125 वर्ड में, और इससे जो था मैं 50 वर्ड में कर पाया था। तो लेटर एक था न्यूज़ एडिटर को, जैसा मुझे याद है, और एक था
ब्रांच के मैनेजर को, जो ब्रांच मैनेजर का था, आप अकाउंट स्टेटमेंट मांगो उससे लीगल पर्पस के लिए। और एस्से में मैंने लिखा था मॉडर्न लाइफ में हमारी टेक्नोलॉजी का क्या है यूज वो। और एक एस्से का और था जिसमें इन्फ्लेशन का, इकोनॉमी पे इन्फ्लेशन का क्या असर है, कैसे चल रहा है अभी, ये सब बताना था, है ना। तो यही शॉर्ट रिव्यू था, और बाकी जो भी हो डाउट कमेंट करना, मैं बताऊंगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।